बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें इस रेसिपी को, और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। पतीले में इसको हम स्टीम करेंगे ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के टिक्का पीस लिए हैं 1 kg के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा देंगे कुछ इस तरह से। थोड़े गहरे कट लगाएंगे, तो इन सब पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाज कीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मैरिनेशन का, उतना अच्छा बन के तैयार होंगे ये, और ताकि अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इधर हम इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। इधर एक स्टैंड रख देंगे। इस तरह का स्टैंड इजीली मार्केट से मिल जाता है। बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर होल हो और वो पतीली से थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा उठा हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर इस तरह से। इधर बटर पेपर आपने इतने बड़े साइज़ का कट करना है कि ताकि आप चिकन जब इसके अंदर रखें इस तरह से, तो क्या हो कि चिकन जो है वो अच्छे से रैप हो सके। तो देखिए, मतलब कवर कर ले वो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तो 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर रखे थे। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब चिकन को इस तरह से स्टीम करते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन जब आप बटर पेपर के साथ करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो इसी के अंदर लॉक रहेगा, और जो चिकन है हमारा बहुत मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो देखिए, इसको मैंने लपेट दिया अच्छी तरीके से। इसको हम कवर करेंगे लिड से, और इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं। इधर आपने एहतियात से इसको चेक करना है, और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और इसको मैंने बहुत एहतियात से निकाला था क्योंकि ये टूटने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो देखिए, इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत जूसी टेंडर बन के तैयार होता है, और बगैर ऑयल के हमने इसको बनाया है। ये देखिए कितना जूसी बना है, और बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको टिक्का पीसेस के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप होल चिकन के साथ भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, या फिर चिकन पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। तो उसके साथ भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन बोन वाली चिकन लीजिएगा, उसके साथ अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। साथ साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।